यूं तो विज्ञान के क्षेत्र में हमने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी कई ऐसी चीजें हैं जो इंसानों के लिए हमेशा से एक चुनौती बनी हुई है। ऐसी ही एक चुनौती है मंगल ग्रह पर इंसानों का आज तक न पहुंच पाना। इसके पीछे कई वजह हैं जिनके बारे में अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी कई बार जिक्र कर चुकी है। हम लोगों ने चांद का सफर तो 1969 में ही तय कर लिया था, पर अभी भी हम इंसान मंगल ग्रह पर नहीं पहुंच पाए हैं। पर आखिर क्या वजह है जो इंसानों को मंगल ग्रह पर उतरने से रोक रही है? इन सभी कारणों को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो लेट्स एक्सप्लोर। अंतरिक्ष में यात्रा करके मंगल तक का सफर करना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। वैसे बता दूं कि नासा जैसी संस्था भी मंगल पर अपने प्रोब को कई सारे प्रयासों के बाद ही सफलतापूर्वक उतारने में सक्षम हुई थी, तो इंसानों को यहाँ उतारना बहुत ही जोखिम से भरा हुआ काम है। हमेशा से ही अंतरिक्ष में किसी भी मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देना एक बहुत ही बड़ी चुनौतीपूर्ण काम रहा है। आप लोगों ने चंद्रयान 2 मिशन को तो देखा ही होगा। हालांकि ये मिशन 90% सफल भी हुआ था, परंतु हम अपने लैंडर को उतारने में नाकाम रहे थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट को मंगल की सतह पर उतारना कितना कठिन है। सिर्फ एक गलती और सब कुछ बिगड़ सकता है। दोस्तों बता दूं कि मंगल का अपना कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसलिए मंगल अपनी सतह के ताप को अपने अंदर संग्रहित करके नहीं रख पाता, जिससे इसका तापमान बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाता है। मंगल के सतह का औसतन तापमान लगभग -60 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि मंगल पर वायुमंडल है, परंतु वो पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना में 100 गुना ज्यादा पतला है। ध्यान रखें कि पृथ्वी की तरह ही मंगल के ध्रुवीय इलाकों में तापमान लगभग -125 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस वातावरण में इंसानों का रह पाना कितना मुश्किल होगा। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में किसी भी 1 किलो वजनी चीज को भेजने में कितना खर्च आता है? अगर आप नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। अंतरिक्ष में किसी भी 1 किलो वजनी चीज को भेजने के लिए लगभग 14 लाख रुपए लगते हैं। ठीक इस तरह हम इंसान युक्त मंगल मिशन की लागत देखें तो ये लगभग 75,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है, जो कि एक हिसाब से किसी भी देश के लिए महंगा है। ऊपर से वो मिशन सफल होगा या नहीं उसका भी कोई सटीक अनुमान नहीं है। एक इंसान बिना खाना खाए 21 से 22 दिनों तक जीवित रह सकता है तथा बिना पानी पिए 4 दिनों तक। परंतु ऑक्सीजन के बारे में क्या? बिना ऑक्सीजन के हम कितने दिनों तक जीवित रहेंगे? मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट बस। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा होकर भी 4 से 5 मिनट के अंदर हम बेहोश होकर दम तोड़ देंगे। ऐसे में मंगल पर जो वायुमंडल है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। इसी वजह से हमें एक ऐसे उपकरण की जरूरत है जो कि इसी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित कर सके, नहीं तो वहां जाने के कुछ दिनों के अंदर हम मर सकते हैं। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई रॉकेट नहीं है जो कि इतना शक्तिशाली हो कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को लांघ कर अंतरिक्ष में एक बहुत बड़े अंतरिक्ष यान को मंगल तक पहुंचा सके। अभी तक हम अधिक से अधिक 4,500 टन वजनी उपकरणों को अंतरिक्ष में पहुंचाने में सक्षम हुए हैं, जो कि कई प्रयासों के बाद ही सफल हुआ है। तो ह्यूमन मार्स मिशन में लगने वाले अंतरिक्ष यान तथा इसके उपकरण इससे भी कई अधिक भारी हो सकते हैं, और इसके लिए हमें एक बहुत ही ताकतवर रॉकेट की जरूरत है। वैसे इतना शक्तिशाली रॉकेट शायद हमें जल्द ही मिल जाए, क्योंकि नासा और स्पेस एक्स इसके ऊपर काफी दिनों से काम कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिना फ्यूल के कोई भी स्पेसक्राफ्ट काम नहीं करता। स्पेसक्राफ्ट को उड़ान भरने के लिए भी भारी मात्रा में फ्यूल की जरूरत होगी, परंतु इसको इकट्ठा करके स्पेसक्राफ्ट के अंदर कैसे रखा जाए, और वो भी मार्स तक? बता दो कि पृथ्वी से मंगल तक की दूरी लगभग 8.1 करोड़ किलोमीटर है, और ये कोई आम दूरी नहीं है। किसी भी अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और वो भी बहुत ही भारी मात्रा में। अंतरिक्ष यान के कुल वजन में से लगभग 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ फ्यूल का वजन ही होता है, और जो लिक्विड हाइड्रोजन है वो काफी मात्रा में ज्वलनशील होती है। इसीलिए मंगल तक पहुंचने के लिए लगने वाले ईंधन को एक सुरक्षित ढंग से संग्रहित करके रखना बहुत ही जरूरी है, और ऐसी तकनीक अब तक हमारे पास नहीं है। अंतरिक्ष में हमेशा रेडिएशन और चार्ज्ड पार्टिकल से खतरा ही रहता है। रेडिएशन सीधे तरीके से ह्यूमन बॉडी पर इफेक्ट डालती है, जिससे कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। इसीलिए हमें एक ऐसी तकनीक की जरूरत है जो कि मंगल तक जाने वाले अंतरिक्ष यान को इस खतरनाक रेडिएशन से बचा सके। इसके अलावा माइक्रोग्रेविटी का खतरा भी कुछ कम नहीं है। सिर्फ कुछ महीनों में माइक्रोग्रेविटी का असर अंतरिक्ष यात्रियों के ऊपर दिखाई देता है। माइक्रोग्रेविटी के कारण हड्डियां कमजोर हो जाना, मांसपेशियां विघटित होना, त्वचा पर झुर्रियां आना तथा ऑप्टिक नर्व में परेशानी दिखाई देना आदि आम बातें हैं। इसलिए लगभग 1 साल तक चलने वाले इस ह्यूमन मार्स मिशन में इन सब चीजों को भी नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। अगर आपने हॉलीवुड की मूवी लाइफ नहीं देखी तो मैं कहूंगा कि उस मूवी को आप एक बार जरूर देखें। उसमें दिखाया जाता है कि एक परग्रही जीव कैसे अंतरिक्ष से आकर पूरे मानव जाति के लिए खतरा बन गया था। खैर, अब असल मुद्दे पर वापस आते हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि कई हजारों साल पहले मंगल पर जीवन मौजूद था। ये जीवन आज भी मंगल पर डोर्मेंट स्टेट में मौजूद है। तो अगर हम इंसानों को मंगल के अनछुए तथा अनजान इलाकों में भेजते हैं तो कौन जानता है कि वहाँ पर कौन सा वायरस या जीव उनके इंतजार में हो। बता दूं कि जब इंसानों को अपोलो मिशन के तहत चांद पर भेजा जाता था, तब भी उन्हें पृथ्वी पर पहुंचने के बाद
14 दिनों तक क्वारंटीन करके रखा जाता था, ताकि इस बात की पुष्टि मिल सके कि वो लोग बाहर अंतरिक्ष से कोई अनजान बीमारी तो लेकर नहीं आए हैं। हालांकि बाद में पता चला कि चांद वायरस रहित जगह है। ऐसे में दोस्तों मार्स मिशन के दौरान कुछ भी हो सकता है। इसके जो भी रीजन थे वो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स में बताने की कोशिश की है। होपफुली आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।